आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं साबरमती आश्रम रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद साबरमती आश्रम गई। यहाँ जाकर मुझे बहुत ही आनंद आया और बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए साबरमती रिवर है, इसका फ्रंट व्यू। अभी गर्मी का सीज़न है, नहीं तो यहाँ पे शिप भी चलता है। ये साबरमती आश्रम रेलवे स्टेशन था। उसके बाद हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कुटिया बने हुए थे, जिसमें कि जिस टाइम पे जो लोग मिलने आए गांधी जी से, उनके बारे में लिखा गया है। इस हाउस में हमने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बारे में जो भी बातें हुई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वो यहाँ पे अंकित है। ये अंग्रेज चार्ल्स फियर है, जो कि गांधी जी से मिलने ये भी गए थे, उनकी भी पिक्चर लगी हुई है। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, आप सभी को पता ही है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार से थे और ये भी साबरमती आश्रम गांधी जी से प्रभावित होकर उनसे मिलने आए थे और उनसे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। देखिए सब लिखा हुआ है उन लोगों के बारे में। और यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि अगर हमें कपड़े पहनने हैं, कॉटन क्लॉथ पहनना है, तो उसके लिए हमें कताई करनी होगी। यहाँ पे प्रोजेक्टर चलता है और सब कुछ जो भी साबरमती आश्रम में रूल रेगुलेशन थे और वहाँ का वातावरण कैसा रखना है और किसके बारे में उस टाइम पे जो अंग्रेज़ों से नमक आंदोलन के जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये डोरी और ये जो मटका है, ये उसी टाइम का है और यहाँ पे रखा गया है पानी पीने के लिए। इसी डोर बाल्टी से कुएं से पानी निकाला जाता था और पिया जाता था। और यहाँ पे अब हम लोग आ गए चरखा। यहाँ पे चरखे के द्वारा कपास, वहाँ पे गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है, तो कपास की इससे धुनाई होती है जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसकी ऊनी बनाई जाती है और उसके बाद थ्रेड तैयार होता है इस तरह से, और फिर क्लॉथ बनते थे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चरखे रखे हुए थे और जो भी जाता है तो इसका एग्जीबिशन है इसमें लगा हुआ, तो इसको देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि उस टाइम पे कैसे कपास की धुनाई होती थी और उसके बाद बुनाई होती थी। ये उस टाइम के लेटर लिखे हुए हैं जो कि लगे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा मॉडर्न हुआ और इस तरह से साइकिल के फॉर्म में मशीनों का इन्वेंशन हुआ, जो कि कपास से थ्रेड बनता है और उसके बाद हमारे कपड़े बनते हैं। ये हमारे गांधी जी हैं। गांधी जी कभी भी कपड़े में दिखाई क्यों नहीं देते हैं, इसके पीछे एक यही है कि उन्होंने अपने देश की गरीबी देखी और देखा कि बहुत लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, तो फिर उन्होंने अपने कपड़ों का त्याग कर दिया। और ये भी इसी तरह से छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, डिफरेंट लोगों के बारे में बताया गया है उस टाइम पे जो भी लोग आश्रम में गए थे। और आश्रम के अपने अलग ही नियम कानून थे। देखिए कि बहुत बड़ा कैंपस है और यहाँ पे देखिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे एक ऐसा पोस्टर बना है जो आप देखोगे तो अजीब लगेगा देख के, कि मैंने जात नहीं पानी मांगा। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर उस टाइम पर महात्मा गांधी ने बोला कि मैं किसी जात को नहीं देख रहा हूँ, और उन्होंने पानी मांगा। उस टाइम पे वो जो पिक्चर आपने देखा, उस औरत के ऊपरी पार्ट में कोई कपड़ा नहीं था। उस टाइम इतने कपड़े का अभाव था, इसी वजह से गांधी जी ने कपड़े का त्याग किया था। और उसके बाद
बहुत बड़ा ये हॉल है। इस हॉल में डिफरेंट पिक्चर्स लगे हुए हैं नमक आंदोलन के दौरान, और जो नियम थे स्वच्छता, उसके बाद बेटी प्रेम, बच्चों से कैसे प्रेम, ना वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी, अनटचेबिलिटी, स्वास्थ्य और एथिक्स, इन सब के बारे में बताया गया है। और प्रोप्राइटी, आचार जिसको जैसे नियम कानून जो होता है, ये वहाँ के रूल थे। तो जो भी रूल थे वो सबको फॉलो करना होता था। और यहाँ पे जितने भी उस टाइम पे अंग्रेज़ हुए या लीडर हुए स्वतंत्रता संग्राम के, वो सब जो भी लेटर भेजते थे उन लेटरों को भी संजो के रखा गया है वॉल पे। और इस वॉल में देख रहे हैं कि अंग्रेज़ के बच्चों को भी गांधी जी बहुत ही प्यार करते थे, हर बच्चों को वो बहुत ही प्यार करते थे। यहाँ पर ये दिखाया गया है, बहुत सारे पिक्चर लगे हुए हैं बच्चों के साथ गांधी जी का। और ये लेटर है उस टाइम का जो अंतर्देशी बोलते हैं, तो उसमें जो भी लेटर लिखा जाता था वो गांधी जी लिखते थे किसी को, या गांधी जी को किसी ने लिख कर दिया हुआ था। इन सभी लेटरों को संजो के रखा गया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से टीचर बच्चों को समझा रहा है कि कैसे गांधी जी के विचारों को हम अपने रियल लाइफ में अपना सकते हैं। पोस्टर के थ्रू दिखाया गया है कि अगर कोई बच्चा, यहाँ पे लिखा है अस्ते, कोई भी चीज़ चुरानी नहीं है, स्वच्छता, कैसे हाथ साफ करके और खाना खाना है, इन सब के बारे में, और कैसे अहिंसा के बारे में हम बता सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये गांधी जी के बचपन की फ़ोटो है। देखिए कि कैसे लग रहे हैं गांधी जी। और इनके ये उनका घर है, उस टाइम के उनके घर की तस्वीर को कैप्चर करके यहाँ रखा गया है पोरबंदर के। और ये बा हैं, ये हैं गांधी जी की मदर, और मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास उनके ये हो गए, मोहन उनका नाम था और करमचंद गांधी जो उनके पिताजी का नाम था। इन दोनों का फ़ोटो लगा हुआ है और उनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे उनकी माता पिता के पिक्चर लगे हुए हैं। इसके बाद ये जितनी उनके बारे में बचपन से लेकर बड़े होने तक के जितनी भी स्टोरी है इस कमरे में दिखाया गया है। ये उनका घर है, सामने से साइड व्यू लिया गया है उनका पोरबंदर का जो घर था। ये गांधी जी हैं, वो एक टोपी लगाते थे बचपन में, तो उनकी टोपी के साथ यहाँ पे पिक्चर है। उनका एक दोस्त था, वो भी मुस्लिम दोस्त था, उनकी भी पिक्चर। ये जो जिस कॉलेज से उन लोगों ने पढ़ाई की उस कॉलेज के बारे में भी बताया गया है और उनके भी पिक्चर रखे गए हैं यहाँ पर। उसके बाद गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना की थी, वहाँ पे कॉलेज की स्थापना की थी। उसके यहाँ पे दिया गया है इन्फॉर्मेशन उस कॉलेज के बारे में जिसमें उन्होंने पढ़ाई की थी। देख सकते हैं आप सभी। और इस तरह से पूरा प्रांगण, ये था उनका दोस्त का नाम दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो बगल में है ये उनका दोस्त है, टोपी वाले गांधी जी हैं, और विदाउट टोपी जो है वो उनका फ्रेंड है, मुस्लिम दोस्त। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों दोस्त कितने अच्छे से बैठे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो इन सब से ऊपर थे। ये हमारा गुजरात का कॉलेज है उस टाइम का, जिस टाइम में बापूजी ने पढ़ाई की थी। और ये उनके मार्कशीट हैं, मार्कशीट को भी लगाया गया है। उनके जितने भी पेपर थे, जितने भी पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी को रिज़र्व करके रखा गया है। ये
फिर गांधी जी का लुक इस तरह से चेंज हुआ धीरे धीरे। मतलब छोटे से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के जितनी भी तस्वीरें हैं उनको प्रिजर्व रखा गया है। यहाँ पर देखिए कैसे दिख रहे हैं महात्मा गांधी। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं था, वो भी एक अच्छे घर से थे, लेकिन फिर भी इन सब से ऊपर उठकर उन्होंने देश की सेवा की, देश के बारे में सोचा और गुजरात से दांडी यात्रा शुरू की। नमक आंदोलन की शुरुआत उन्होंने वहीं की साबरमती आश्रम से। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इतना बड़ा कैंपस था कि हर बातों को तो दिखाना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी संक्षेप में कोशिश की हूँ कि आप सबको मैं बताऊँ। ये देख रहे हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सबको प्रिजर्व करके रखा गया है उस टाइम के। और यहाँ पे जितने भी नमक आंदोलन के दौरान लोग थे उनके पिक्चर लगाई गई हुई है। उसके बाद हम आ चुके हैं साबरमती आश्रम के एक बुक स्टॉल पे, और यहाँ पे स्वदेशी जो हाथ से बनी हुए चीज़ें होती हैं वो भी रखा गया है, जैसे साबुन, की चेन और छोटे छोटे आइटम, पेन, पेंसिल। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ कॉटन के हाथ से बनाए हुए सभी कपड़ों को रखा गया है। हम लोगों ने भी देखा, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, काफ़ी कॉस्टली भी था क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीज़ें थोड़ी कॉस्टली। और देखिए एक जगह जगह पानी रखा गया था आश्रम में पक्षियों के लिए। देखिए कौवा कैसे पानी पी रहा है। और स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखा गया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए, कौवा पानी पी रहा है। बहुत सारे लीडर हमारे साबरमती आश्रम में गए हुए हैं। श्री शंकर दयाल शर्मा जी जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, नेल्सन मंडेला, और उसके बाद मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमिताभ बच्चन, प्रणब मुखर्जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद बहुत सारे जितने भी जाने, प्रतिभा सिंह पाटिल का यहाँ पिक्चर लगा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे प्रतिष्ठित नेताओं का पिक्चर लगा हुआ है। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी गए थे, उनका भी लगा हुआ है। बिल गेट्स भी गए हैं तो उनका भी लगा हुआ है यहाँ पर। इंदर कुमार गुजराल और अमिताभ बच्चन, इन सब के पिक्चर आप देख रहे होंगे कि लगे हुए हैं। ये सभी साबरमती आश्रम विज़िट करने गए थे और हमारा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम साबरमती आश्रम गए और वहाँ की चीज़ों को देखा और आज़ादी के दिनों को थोड़ा सा महसूस किए। बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे देख रहे हैं श्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी किस तरह से चरखा से सूत काट रहे हैं, और यहाँ गांधी जी को माला अर्पित किया जा रहा है। वो माला भी सूत का ही था, कॉटन का बना हुआ माला ही था। और इस तरह से हम साबरमती आश्रम का जो भी थोड़ा बहुत पार्ट था आप लोग को दिखाए। बहुत ही बड़ा कैंपस है, तो ज़रूर जाएं और वहाँ देखें और अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी कुछ हुआ उसको महसूस करने का अवसर प्राप्त करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।